हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में आपने किरचॉफ के नियम पढ़े थे। आज हम उनके उपयोग की सहायता से व्हिटस्टाइन सेतु का सिद्धांत को समझते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो आइए शुरू करते हैं व्हिटस्टाइन सेतु का सिद्धांत। एक इंग्लैंड का प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हिटस्टाइन सेतु ने प्रतिरोधों को व्यवस्थित क्रम में उपयोग किया और इसकी सहायता से किसी चालक के प्रतिरोध को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसका अध्ययन। उन्होंने चार प्रतिरोध P, Q, R, S को इस प्रकार जोड़ा जिससे एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ। A, B, C, D। एक प्रतिरोध P, दूसरा R, तीसरा प्रतिरोध Q और चौथा S। इस विकर्ण BD में एक विक्षेप धारा मापी जिसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर को जोड़ा तथा कुंजी K2 को जोड़ा तथा दूसरे विकर्ण CD में एक सेल को जोड़ते हुए एक कुंजी को जोड़ा। तो व्हिटस्टाइन सेतु का सिद्धांत क्या है? किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, तभी इसे कहते हैं संतुलित व्हीटस्टाइन सेतु का सिद्धांत। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P/Q बराबर R/S। इस सूत्र का निगमन करना है, इसीलिए इसका नाम है संतुलित व्हिटस्टाइन सेतु का सिद्धांत। संतुलित तब होगा जब अन्य दो भुजाओं का प्रतिरोध शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के बराबर होगा, तभी संतुलित व्हिटस्टाइन सेतु कहलाएगा। इन भुजाओं को अगर हम कहीं भी चेंज कर दें प्रतिरोधों को, तब भी फंडा यही निकलेगा P/Q बराबर R/S। इसे सेतु क्यों कहा गया, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। तो सेतु इसलिए कहते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट हैं B और D, यहाँ पर पोटेंशियल अर्थात वोल्टेज आपस में बराबर होगा। यदि वोल्टेज आपस में B और D पर वोल्टेज समान है तो संतुलित व्हिटस्टाइन सेतु है, अर्थात इसी का नाम सेतु कहा गया, तभी संतुलन की अवस्था में है। तो आइए, ये हमने सेल को जोड़ दिया। जब कुंजी K1 को दबाया तो ये करंट इस सर्किट में बेटा I फ्लो होने लगी, और फ्लो होने के बाद ये जो I है ये दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक I1 और एक I2। तो इस तार को अगर फैला देंगे तो ये तार सीरीज में हो जाएगा, अर्थात इस तरह से ये तार बन जाएगा। और जब इस तरह से तार बनेगा तो ये सीरीज, और सीरीज में जो करंट सदैव समान बहती है, अर्थात इस वायर में जो करंट होगी वही सेम करंट इस, सपोज दैट इस वायर में करंट 2 एम्पियर की है, तो बेटा इस वायर में भी करंट 2 एम्पियर की होगी। अर्थात श्रेणी क्रम में चाहे जितने वायर जुड़े हों उनकी करंट बराबर होगी। तो वी कैन से जब इसमें I1 है तो इसमें भी I1 होगी। इसी तरह इस सर्किट में ये I2 जा रही है तो ये भी वायर सीरीज में हो जाएगा, तो भी I2 ही होगी। टोटल करंट इन द सर्किट I, और ये करंट दो भागों में डिवाइड हो रही है क्योंकि समांतर क्रम बन रहा है, अर्थात ये I1 और एक I2। तो जब कुंजी K1, तो इसको नोट कर सकते हैं, माना PQRS चार प्रतिरोध हैं, इन्हें जोड़कर एक परिपथ बनाया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया है जिसकी भुजा AB में धारा I1, प्रतिरोध P
BC में धारा I2 प्रतिरोध Q, भुजा AD में धारा I2 प्रतिरोध R और भुजा DC में धारा I2 और प्रतिरोध S है। जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो इसमें विक्षेप आता है, गैल्वेनोमीटर है, विक्षेप जिसे कहते हैं धारा मापने का यंत्र, अर्थात ये विक्षेप देगा। और जब कुंजी K2 को दबाएंगे तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। हम इसको नोट कर सकते हैं, डिफिनीशन नोट कर सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P और Q शेष अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, तभी संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं थ्योरी। अब आइए प्रूफ इसका निगमन करते हैं। तो जब हम कुंजी K1 को दबा रहे हैं तो इसमें विक्षेप आ रहा है, तो एक बंद पॉस ये बन रहा है बेटा, और एक बंद पॉस ये बन रहा है। तो पहले बंद पॉस से चलते हैं। क्लॉज बंद पास ADBA इस बंद पॉस से, और आपने कल अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था बंद पॉस का नियम, अर्थात किरचॉफ के दूसरे नियम को बंद पॉस का नियम भी कहते हैं। तो आइए, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है सिग्मा IR विल बी सिग्मा E। ये किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है, जिसे हम बंद पॉस का नियम भी कहते हैं। तो आइए इस क्लोज सर्किट से लेते हैं, इस पॉस से लेते हैं। तो ये सिग्मा IR, I मीन्स I1 और R मीन्स रेजिस्टेंस P, तो वी कैन रिटर्न एज I1P। इसमें चाहिए इस भुजा में I2R माइनस I2R विल बी, इसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा बेटा, 0, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम इस बंद पॉस को इसको लेते हैं। बंद पॉस क्लोज पॉस है जो, जिसे किरचॉफ का दूसरा नियम लग रहा, फॉलो हो रहा है, BCDV। तो हम बंद पॉस ले लेंगे BCDB, D और V। इस पॉस से चलते हैं। इस पॉस में वही सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, सिग्मा IR विल बी सिग्मा E के बराबर होता है। तो सेम I2R माइनस I2, ये है I1Q, सॉरी I1Q माइनस I2S विल भी, इसमें भी कोई बैटरी विद्युत वाहक बल नहीं है, अर्थात कोई, तो ये भी 0 होगा, समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 और 2 से जरा चेक करते हैं। समीकरण 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, I1P बराबर I2R। इस समीकरण को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये समीकरण I1Q बराबर I2S, समीकरण नंबर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस प्रकार से हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 2 का भाग करने पर, तो इसमें डिवाइडेशन करते हैं। तो डिवाइडेशन करेंगे I1P बटे I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S, विल बी आउट कैंसिल,
तो ना प्रूव दैट P बटे Q बराबर R अपान S। इसी का बेटा निगमन करना था। ये इस मेथड से कर सकते हम PQRS। यहाँ पर अगर 3 प्रतिरोध ज्ञात है तो चौथा हम एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया है व्हिटस्टाइन सेतु का सिद्धांत। तो P बटे Q बराबर R बटे S हम इस तरह से निगमन कर सकते हैं। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बराबर अगर लेते हैं तो हम दूसरे तरीके से वोल्टेज का किरचॉफ के नियम का उपयोग ना करके हम वोल्टेज से भी प्रूव कर सकते हैं। आइए उस पर भी हम ट्रिक्स आपको दे देते हैं कि वोल्टेज के अनुसार कैसे। अगर सपोज डेट ए बी इस पॉइंट पर वोल्टेज बराबर है, इस पॉइंट पर ये विकर्ण है, इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा, कुंजी के 2 को दबाते हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम सिद्ध करें तो वोल्टेज ओम्स लॉ V बराबर IR इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। या हम इसके बराबर वोल्टेज दिखा सकते हैं, भुजा AB और भुजा AD ऐसे भी कर सकते हैं। भुजा AB व AD पर वोल्टेज क्या है, समान है, अर्थात इसका फंडा लगा देंगे I1P बराबर I2R। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह इसका वोल्टेज भुजा BC व भुजा DC इस पर वोल्टेज समान है, तब वही फंडा I1Q इक्वल टू I2S। समीकरण 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर समीकरण 1 व समीकरण 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही I1P बराबर I2R अपान I1Q बटे I2S, एक विल बी कैंसिल, P अपान Q बराबर R बटे S। इस तरह से हम अगर वोल्टेज पर भी दिखा सकते हैं और किरचॉफ के नियम से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। बच्चों, इससे आधारित उपकरण हैं 2, अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का कि व्हिटस्टाइन सेतु से आधारित यंत्रों के नाम लिखिए जो इस प्रिंसिपल पर आधारित हैं। तो वो प्रिंसिपल पर आधारित 2 उपकरण हैं। यंत्र है नंबर 1 PO बॉक्स, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये भी व्हिटस्टाइन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरे उपकरण का नाम है मीटर सेतु अर्थात मीटर ब्रिज। ये भी दोनों सिद्धांत, दोनों PO बॉक्स और मीटर ब्रिज व्हिटस्टाइन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बच्चों, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इससे और किरचॉफ के नियम से अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगले टॉपिक में फिर आपके बीच उपस्थित होंगे।